लेकिन पिछले 2 साल में ऐसी क्या खटास हो गई पत्नी और पति के बीच में कि लगातार इनकी लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे। और 2 साल से मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे और मेरे बच्चे के प्रति ठीक नहीं था। और ये भी आरोप जो है पत्नी के ऊपर लगाए गए हैं कि बच्चों के खाने में कभी तीखा डाल देना, कभी आंखों में मिर्ची छिड़क देना और कभी बच्चों को जान से मारने की धमकी तक देना उसकी पत्नी लगातार कर रही थी। गुंडर नहीं, पुलिस वाले के सहयोग से मैं आवेदन दिया, वहाँ उनके सहयोग से वहाँ रिसोर्ट गए तो वहाँ लड़का और लड़की एक कमरे में मिले और उस रिसोर्ट में भाजपा नेता के साथ में रूम में वो जाती है। अब क्या करने जाती है, किस लिए जाती है, ये शायद सभी अंदाजा लगा सकते हैं। बना लो अच्छे से वीडियो। बनाऊंगा अभी पेपर में चाहेगा। बना लो जो जितना यासी कर रही है ना। जो अभी इस महिला जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो उसके पति ताहिर ने नाम लिए हैं कई सारे लोगों के जो भाजपा से जुड़े लोग हैं। घर से बिना बताए निकली है तो मैं उसका पीछा करते गया तो सिकोता, वो ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन से सिकोता में उतरी है। वहाँ से गुड्डा असरार अहमद के साथ वो मेरे को वहीं चिल्लाने लगी, गाली बकने लगी कि बना लो वीडियो, क्या कर लूँगी, देख लूँगी ऐसा करके। फिर मैं वीडियो बनाया, अपने कमरे में बैठकर वो एक वीडियो बनाई है। मेरे दोनों बच्चे और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जमात के नाम से, अगर कि मेरे कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड कर लेती हूँ, इसके जवाबदार इन्हीं लोग रहेंगे। रहन दो अरमान भाई, अरमान भाई रहन दो ना यार, अरमान भाई समझो ना बात, समझा अरमान भाई। अरे यार निकलने बंद हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज आपको सीजी भास्कर के इस एपिसोड में लव अफेयर का मामला देखने को मिलेगा जो प्रधान पाठिका है उसके बीच में और एक भाजपा नेता के बीच की ये कहानी है जो बालोद जिला के गुंडरदही थाना क्षेत्र से निकलकर वायरल हुई है और उसके बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया के पूरी दुनिया में ये वायरल हो चुकी है। और उसके बाद जो पति है प्रधान पाठिका का, उसका ये आरोप है वो परेशान हो गया था अपनी पत्नी के इस हरकतों की वजह से और जब रंगे हाथ उसे पकड़ लिया है तो उसे ही वो मरने की धमकी दे रही है। पूरा कहानी क्या है ये आपको विस्तार में बताएंगे और वीडियो देखने के बाद आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, लव अफेयर के इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे। जिनका जिक्र हो रहा है ये पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदही थाना क्षेत्र की है। एक कहानी, एक तरफ में है प्रधान पाठिका और उसका पति और एक तरफ में एक भाजपा नेता है जिसके साथ में वो प्रधान पाठिका रिजॉर्ट में रंगे हाथ पाई जाती है और उसके बाद ये मामला वायरल हो जाता है पूरे बालोद जिला में, पूरे छत्तीसगढ़ में। जो खबर आप सीजी भास्कर के इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। आपको बताते हैं कि हमने जो पति ताहिर है उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू भी किया है कि पूरा मामला क्या है, आपका पक्ष क्या है, जरूर इस कहानी बताइए जो लगातार वायरल हो रहा है। तो उन्होंने ये साफ कहा है इंटरव्यू के दौरान कि पिछले 20 साल हो गए इनकी शादी को और 18 साल से इनका रिलेशनशिप पति पत्नी का काफी अच्छा चल रहा था, पारिवारिक जीवन काफी अच्छा चल रहा था, इनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसी क्या खटास हो गई पत्नी और पति के बीच में कि लगातार इनकी लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे और बातचीत ढंग से नहीं हो रही थी। और इस बात को लेकर ताहिर जो इसका पति है प्रधान पाठिका का, वो भी परेशान रहने लगा था कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरी पत्नी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है और अब जो है लड़ाइयां बढ़ते जा रही है। और ये भी आरोप जो है पत्नी के ऊपर लगाए गए हैं कि बच्चों के खाने में कभी तीखा डाल देना, कभी आंखों में मिर्ची छिड़क देना और कभी बच्चों को जान से मारने की धमकी तक देना उसकी पत्नी लगातार कर रही थी। अब एक रोज की घटना है जो निकलकर जहां से खबर वायरल हुई है वो भी आपको बताते हैं। एक दिन ये प्रधान पाठिका जो है ट्रेन में बैठकर जाती है एक जगह पे, डगनिया बालोद जिला में एक जगह है, वहां पर रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट में भाजपा नेता के साथ में रूम में वो जाती है। अब क्या करने जाती है, किस लिए जाती है, ये शायद सभी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार उसे रंगे हाथ पकड़ा गया है, पुलिस का सहायता लिया गया था और रंगे हाथ रिजॉर्ट में पकड़ा गया है। अब इसके बाद कई सारे बातें निकलकर सामने आ रही थी। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो जो प्रधान पाठिका है वो आपको नजर आ रही होगी और साथ ही जो भाजपा का नेता है वो गाड़ी में बैठते हुए भी पुलिस की गाड़ी में नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये कि ये लव अफेयर कब से चल रहा था। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या ये प्रेम प्रसंग के चलते ही रिजॉर्ट तक गई थी कि कोई और विषय भी था इस पूरे मामले को लेकर,
क्योंकि कई सारे नाम जो प्रधान पाठिका, जो अभी इस महिला जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो उसके पति ताहिर ने नाम लिए हैं कई सारे लोगों के जो भाजपा से जुड़े लोग हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि ये पत्नी जो है पिछले 2 साल से किसी लड़के के चक्कर में फंसी हुई थी, इसलिए पारिवारिक जीवन भी धीरे धीरे खराब कर रही थी। बड़ा विषय इसलिए ये खबर में है, पहला तो जिस महिला की बात हो रही है वो परसदा में प्रधान पाठिका है, बालोद जिला के परसदा ग्राम में, और दूसरा जो शख्स की बात हो रही है वो इस पूरे कहानी में भाजपा का नेता है। अब कल की खबर आपको बताते हैं जो ताहिर ने बताई है कि ये सब मामले के बाद में उसकी पत्नी जो है अब बच्चों को और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मेरा वीडियो वायरल तुमने किया है, अब मैं आत्महत्या करूंगी और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो तुम्हारी होगी, तुम्हारे घर वालों की होगी, ये बच्चों की होगी। और यहां तक के ये भी कहना है कि वो महिला लगातार इस बात को लेकर धमकी देती थी कि ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल भी दूंगी, और कई बार निकाल भी चुकी है, जो आपको आगे इंटरव्यू में सुनने को भी मिलेगा। अब इसमें पुलिस की जांच होनी बचा हुआ है और जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि एक प्रधान पाठिका का लव अफेयर निकलकर सामने आया है, वो भी किसी भाजपा नेता के साथ में, और वो भी वो रंगे हाथ पकड़ाई है रिजॉर्ट के होटल रूम में। आगे अब सुनिएगा पति ताहिर जो है वो इस पूरे विषय को लेकर, जब मैंने इंटरव्यू लिया तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। और आप अगर ये पूरी खबर को आखिरी तक देखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कौन सही है और कौन गलत। जी भैया, एक न्यूज़ वायरल हो रही है बालोद से, वायरल वीडियो का जानकारी थोड़ा बताएंगे और आपका परिचय के साथ साथ जो जो हुआ है घटना अभी तक वो एक बार बताएंगे। जी भैया, मेरा नाम अब्दुल ताहिर है, मैं बालोद में रहता हूँ और मेरी पत्नी शबाना बानो प्रधान पाठिका है, ग्राम परसदा जगन्नाथपुर में। और ये हमारा शादी 20 साल हो गया भैया शादी हुए, और 2 साल से मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे और मेरे बच्चे के प्रति ठीक नहीं था। तो हम लोग की बातचीत दिन वो होती थी उससे, तो घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा करती थी, बच्चों को मार पीट करना, आँखों में मिर्ची पाउडर डालना, मार पीट करके भाग जाना, कहीं भी चले जाना। तो मेरे को तो शंका हुआ कि ऐसा क्यों कर रही है, क्या बात है, कैसा है। तो मैं अपने स्तर पर उसकी जानकारी लिया कि क्यों ऐसा करी। तो तब देखा तो पता चला कि वो एक लड़का चक्कर में पड़ी है, बालोद का मुसलमान पारा में एक गुड्डा असरार अहमद करके एक लड़का है, उसके चक्कर में पड़ी है। तो मैं उसके सबूत जुटाने में लग गया भाई। वो अपने मायके वालों को बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, मेरे नाम से पूरा अफवाह उड़ा दी कि दारू पीते गाने पीते। मैं अपनी 45 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं आज तक बीड़ी को मुंह में हाथ नहीं लगाया, मेरे नाम से अफवाह उड़ा दी थी। तो मैं भैया इसका पता किया तो 25 तारीख दिन शनिवार को घर से बिना बताए निकली है। तो मैं उसका पीछा करते गया तो सिकोता, वो ट्रेन में बैठी थी और ट्रेन से सिकोता में उतरी है। वहाँ से गुड्डा असरार अहमद के साथ वो गुंडर के पास एक रिसोर्ट है, डगनी रिसोर्ट के पास, वहाँ गई। तो मैं अपने अकेला क्या जाऊँगा, अकेला जाऊँगा तो फंसा देगी करके मैं अपने दामाद के साथ गुंडर नहीं पुलिस वाले के सहयोग से मैं आवेदन दिया, वहाँ उनके सहयोग से वहाँ रिसोर्ट गए। तो वहाँ लड़का और लड़की एक कमरे में मिले। आधा घंटा में लड़का निकला पुलिस वाले के कहने पर, 2 घंटा बाद लड़की निकली। जब मैं उसका वीडियो बनाया, मेरे को सबूत के तौर पर वीडियो बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो कभी भी मेरे और मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को, मेरी माँ बहन या बहन दामाद को फंसा सकती थी। तो मैं वीडियो बनाया तो वो मेरे को वहीं चिल्लाने लगी, गाली बकने लगी कि बना लो वीडियो, क्या कर लूँगी, देख लूँगी, ऐसा करके। फिर मैं वीडियो बनाया। उसके बाद ये भिलाई चले गई, अभी कल आई है, परसों दिन आई, घर का ताला को तोड़ दी, घर के अंदर घुस गई, बोलती है कि मेरा घर है, मैं भाई उसके नाम में हम लोग 18 साल तक हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा चला। उसके बाद तो मैं अच्छा चल रहा था, मैं जगह खरीद के नाम में किया मकान, सरकारी नौकरी वाली तो बैंक से लोन मिल जाएगा करके, वो हिसाब से मैं उसके नाम में किया था। अब हम लोग को ब्लैकमेलिंग करती है कि मेरे नाम में मकान है, घर से निकलो, मैं लोन पटाई हूँ। तो लोन 6.5 लाख का लोन मिला था, 15 लाख का मकान है, तो पूरा बाकी पैसा मैं दिया हूँ। आज हम मेरे बच्चों को घर से निकाल जाओ करके धमकी देती है, एक बार घर से निकाल भी चुकी है। हेलो।
ये अभी तक की घटना हुई है। हाँ, और भैया अभी मेरे कल शाम 5 बजे करीब अपने कमरे में बैठकर वो एक वीडियो बनाई है, मेरे मेरे दोनों बच्चे और मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी जमात के नाम से, अगर कि मेरे कुछ हो जाता है या मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो इसके जवाबदार इन्हीं लोग रहेंगे। और ये सब वो दो असरार अहमद और अकबर तिगाला और अपनी माँ नईमा बेगम के कहने पे पूरा कर रही है। ये इन लोग सब मिले हुए हैं, मेरे पूरे परिवार को फंसाने और बर्बाद करने में लगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 20 साल से उसको हम लोग से कोई खतरा नहीं था, 18 साल से हम लोग को खतरा नहीं था, 25 तारीख को जब मैं वीडियो बनाया हूँ तब उसको जान का खतरा आ गया। 25 तारीख तक कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। ये भी बात निकल कर सामने आई है कि वो जो जिनके साथ उनको देखा गया है वो कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं। भाजपा का पदाधिकारी और एक एक अकबर तिगाला भाजपा प्रदेश में पद में है। वो अपने पद का दुरुपयोग करके मेरे को वहाँ डरा धमका रहा था कि मत बनाओ वीडियो, ये मत। भाई तुम मेरा पारिवारिक मैटर है, उससे अपना राजनीतिक दौर जमाने से क्या मतलब उसको। मैं उसको समझाया भाई तू हमारे लफड़े में मत आ, तो हम लोग को बार बार रोक रहा था वीडियो बनाने से। मेरे को सबूत चाहिए था भैया, मैं सबूत के बिना मैं कैसे करता, मैं अपने बच्चों को इंसाफ कैसे दिलाता। पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस मेरा साथ भी कॉपरेट करी हम लोग का पूरा, उनको लड़की लड़का को पुलिस ही वाले लोग ही निकाले हैं वहाँ से। और बालो थाने में मैं आवेदन दिया हूँ कल ही जाकर, ये ऐसा सा लोग कर रहे हैं करके। हम्म। इससे मेरे बच्चे को जान का भी खतरा है, मेरे परिवार को। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ भैया। मैं मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। हम्म। मैं नहीं रहना चाहता इस औरत से जिससे मेरे और मेरे बच्चे को जान का खतरा हो। मैं वो चाह रहा हूँ। ठीक है।